आज का टॉपिक है सर स्ट्रेडल मैनेजमेंट। तो सर स्ट्रेडल सेलर्स का सबसे बड़ा डर मार्केट का मूव नहीं होता है, बल्कि एक साइड का अनकंट्रोल्ड लॉस होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक साइड का अनकंट्रोल लॉस ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ये स्ट्रेडल डिप्लॉय करते हो तो आप एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे जाकर कॉल और पुट ऑप्शन में आप क्या करते हो, बिकवाली करते हो, सेलिंग करते हो, राइटिंग करते हो, तब ये जाके आपका स्ट्रेडल शॉर्ट होता है। और एटीएम वो स्ट्राइक प्राइस है जिसके इर्द गिर्द आपका स्पॉट प्राइस घूमता है। स्पॉट प्राइस मतलब जो निफ्टी का एक्चुअल प्राइस चल रहा है वो आपकी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द घूमता है। तो सर वहां से निफ्टी कितना भी ऊपर जा सकता है। अगर वो कितना भी ऊपर चलने लगा तो एक साइड में अनकंट्रोल लॉस होना चालू हो जाएगा, और वहीं से सर निफ्टी कितना भी नीचे आ सकता है, और वो नीचे की तरफ चलने लगा तो भी सर एक साइड में आपका अनकंट्रोल लॉस हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जब मार्केट सर ट्रेंड करता है एक साइड में, तो एक साइड का प्रीमियम एक्सप्लोड करता है। और सर इस सिचुएशन में ट्रेडर्स या तो सर पैनिक में एडजस्टमेंट करते हैं, या तो सर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और सर इसी वजह से ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी यहाँ से सेलर्स कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा पाते। तो मैं क्या करने वाला हूं आज, मैं आपको एक रूल बेस्ड, एक डिसिप्लिन बेस्ड रीपोजिशनिंग सिस्टम दिखाने वाला हूं, जिसमें गैसिंग नहीं, सिर्फ रूल काम करते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन काम करता है। तो अगर आपको भी सर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, तो यूट्यूब पर एक लूसीफर कैंडल्स नाम का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए, तो आप सर लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत किसी और को भी हो सकती है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो चलिए सर यहाँ से हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेडल सेलर क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, उस पर बात करेंगे। पहले हम स्ट्रेडल में आने वाली प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और फिर उसी हिसाब से देखेंगे कि हमारा सिस्टम, क्या हमारा सेटअप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाया, एलिमिनेट कर पाया या मैनेज कर पाया। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है, ओवर ट्रेडिंग एंड लॉसेस की। ये कैसे आती है, आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉरी। Traders frequently adjust positions when market moves up or down, leading to overtrading and losses. इस बात का मतलब क्या है, ये समझते हैं। तो ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो स्ट्रेडल को डिप्लॉय करते हैं, वो एक मिस्टेक कर ही लेते हैं। वो मिस्टेक क्या है, वो मार्केट के मूवमेंट पर, वो मार्केट के मूव पर ओवर रिएक्ट करते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो एडजस्टमेंट, मार्केट थोड़ा नीचे गया तो एडजस्टमेंट, और धीरे धीरे सर ये एडजस्टमेंट ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि हम तो यहाँ पे प्रीमियम अर्न करने आए थे, लेकिन एडजस्टमेंट में लॉस हो जाता है। हम क्या करने आए थे, हम तो यहाँ पे प्रीमियम कमाने आए थे, लेकिन एडजस्टमेंट करते करते हम लॉस कर बैठे। तो यहाँ पे समस्या का समाधान क्या हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमें अपने सिस्टम की मदद से ऐसा कोई सिग्नल मिल सकता है कि जब वो हमें सिग्नल मिले तभी हम एडजस्टमेंट करने जाएं। अगर वो सिग्नल अगर नहीं मिल रहा है तो चुपचाप हम ट्रेड में बैठे रहें। चलिए धीमे धीमे अब अपने सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस चीज को हमने वहां पे कैसे टैकल किया। तो आइए सर यहाँ दूसरी समस्या को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, reacting versus trading. Without a system, traders merely react to market moves instead of strategically trading. इस बात का मतलब क्या है, ये समझते हैं। सर सिस्टम के बिना जो एक ट्रेडर होता है वो ट्रेड नहीं करता है, वो बस मार्केट के मूव्स पर रिएक्ट करता है। अगर सर आपके पास रूल्स नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो सर हर कैंडल डिसीजन बन जाती है। जिस तरह से हर कैंडल अपना मूवमेंट करती है, वही आपकी डिसीजन मेकिंग बन जाती है, और ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो प्री डिफाइंड रूल्स, पहले से बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए सर सिस्टम होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे हमें दो समस्या समझ में आई कि भैया कि हमें ये नहीं पता लग पाता है कि भाई कि मार्केट थोड़ा सा मूव कर गया तो वहां पे हमें एडजस्टमेंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और अगर भाई हमें क्या कुछ ऐसा पता लग सकता है, क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल सकता है जो हमें मिल जाए तो हम एडजस्टमेंट करने की तरफ अपना रुख कर लें। और दूसरी समस्या क्या है, कि इस तरह का सिस्टम क्या बनाया जा सकता है? हाँ तो सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब चल पड़ते हैं सर उस सिस्टम को समझने की तरफ। तो चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर अब हम लोग जो स्ट्रेडल रिपोजिशनिंग सिस्टम समझ रहे थे, उससे पहले मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट कर देता हूं। तो पिछले कुछ वीडियो से मैं ये बोलता चला आ रहा हूं कि हम लोग एक 3 मंथ्स चैलेंज लेंगे, और 3 मंथ्स चैलेंज
चैलेंज कैसे लेने वाले हैं, 3 मंथ्स में हम ये दिखाएँगे कि स्मॉल कैपिटल को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए सर प्लेटफ़ॉर्म बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। तो डेट क्या है? डेट है सर 3rd ऑफ अप्रैल। 3rd ऑफ अप्रैल से सर हमारा टेलीग्राम चैनल क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। तो जब टेलीग्राम चैनल जो हमारा लाइव होने वाला है, तो जो उसके फर्स्ट 100 टेलीग्राम मेंबर्स होने वाले हैं, उनके लिए सर हमने कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट लेके आए हैं। वो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? वो बेनिफिट होने वाले हैं, सबसे पहला सर वीकली वर्चुअल ट्रेड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे लाइव मार्केट के सिनेरियोज को देख के वर्चुअल ट्रेड्स करेंगे, जो कि सारी होंगी आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो एक्सपेक्टेशन ये होगी, तो जो हम लाइव मार्केट को देख के जो वर्चुअल ट्रेड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप उनसे सीखें, आप उनसे एजुकेट हो, आप उनसे नॉलेज बटोरें, ना कि वहाँ देख के काइंड ऑफ मतलब कॉपी करके अपनी रियल ट्रेड्स लगाएं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है आपसे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सीखने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? लाइव एडजस्टमेंट लर्निंग। तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है, तो उन ऑडियंस की मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं सेलिंग के। वो आयरन कॉन्डोर बना लेंगे, आयरन फ्लाई बना लेंगे, कैलेंडर स्पेट्स डिप्लॉय करके बैठ जाएंगे, स्ट्रेंगल बना लेंगे, स्ट्रेडल बना लेंगे। लेकिन जब बाजार वो प्रॉफिटेबल रेंज से बाहर जाता है, तब उनको नहीं पता कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, और सबसे बड़ी समस्या कि एडजस्टमेंट कब करना है। तो अगर वो लाइव एडजस्टमेंट अगर देखने को मिल जाए फॉर एजुकेशन पर्पस, तो वहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ सकती है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब तीसरा क्या है? मार्केट कंडीशन एनालिसिस एवरी वीक। तो हर हफ्ते आपको एक एनालिसिस मिल जाएगी कि भैया की मार्केट कौन से जोन में है, मार्केट ट्रेंडी है, मार्केट आपकी वॉलेटाइल है, या मार्केट आपकी साइडवेज है। बिगनर फ्रेंडली सिस्टम बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा मतलब जो सिस्टम बेस्ड लर्निंग है, वो बिगनर फ्रेंडली है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम बेस्ड लर्निंग, क्योंकि जब हमने सिस्टम बेस्ड लर्निंग बात कह दी, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई इमोशन नहीं रह गया। क्योंकि सिस्टम बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी हम डिप्लॉय करेंगे, तो सिस्टम हमें बताएगा कि हमें कब एंट्री करनी है, सिस्टम हमें बताएगा कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है, और सिस्टम हमें बताएगा कि हमें कब कब एडजस्टमेंट करने के लिए जाना है, ठीक है। सारा कुछ सिस्टम बेस्ड होगा, तो वहाँ पे इमोशंस के कोई काम नहीं होंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? प्रायोरिटी फाउंडिंग मेंबर पेज। तो मतलब जो स्टार्टिंग के जो 100 मेंबर्स जो ज्वाइन होंगे, तो वो थोड़े एक प्रायोरिटी पे रहेंगे, ठीक है, थोड़ा वो प्रायोरिटी पे रहेंगे हम लोगों की। अब यहाँ पे क्या है? अगला क्या है? रिस्क मैनेजमेंट फोकस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी हम चाहे वीकली हम ट्रेड डिप्लॉय करें, चाहे मंथली हम ट्रेड डिप्लॉय करें, हमारा फोकस क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट का, कि कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से हमने ट्रेड डिप्लॉय करी, और पूरी ट्रेड में हम यही देखते रहेंगे कि हम भाई अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे अपनी रिस्क को हम कम करें, कैसे अपने लॉसेस को हम कंट्रोल करें। तो प्रॉफिट तो फिर झकमरा के आ ही जाएगा। अब अगला क्या है? रिजर्व्ड फ्यूचर बेनिफिट। तो मतलब जो लोग 299 में ये ज्वाइन कर रहे हैं टेलीग्राम, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे जब क्या हो जाएगा, आगे जब प्राइस बढ़ेगा, आगे जब इसका प्राइस बढ़ेगा, तो उनको उस तरह से बेनिफिट से वंचित कर दिया जाएगा, नहीं। तो जो लोग 299 में अभी वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आगे जाके जो प्राइस बढ़ेगा, और आगे जाके जो भी अपग्रेड्स होंगी, तो उनसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने लाइफ टाइम एंट्री फीस दे दी है, जो कि है 299, ठीक है। और जब ये 100 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे, तो प्राइस वापस से अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड होके हो जाएगा 599, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कौन चाहिए? यहाँ पे मेरे को चाहिए सीरियस ट्रेडर, ठीक है। जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो सिस्टम बेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे को वो लोग नहीं चाहिए तो कि सर कॉल कब खरीदना है कि पुट कब खरीदना है, ठीक है, या फिर हमारी कोई ट्रेड पिछली फंसी हुई है, उसमें से मुझे कैसे निकलना है। इन सारी बातों के जवाब यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? कोई टिप नहीं मिलेगी, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और यहाँ पे मैं आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको एक कमिटमेंट कर रहा हूँ। वो कमिटमेंट क्या है? आपको एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग सिखाने का, दैट्स इट। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है ये आपके लिए। 3 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक आपको 3 अप्रैल को ही इसका लिंक मिल जाएगा। 3 अप्रैल को जो वीडियो पब्लिश होगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये तो इसकी बात हो गई। चलिए वापस से बढ़ चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो सर आइए बात कर लेते हैं उस सिस्टम की जिसकी मदद से हम शॉर्ट स्ट्रेडल को मैनेज करने वाले हैं। तो सर ये जो सिस्टम है, तो 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। वो 2 प्रिंसिपल कौन सी है? यहाँ पे लिखी हुई है, प्रीमियम एक्सपेंशन एंड प्रीमियम डिके। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिस्टम जो हमने बनाया है, वो ऑपरेट होता है, द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन 2 कॉन्सेप्ट्स, प्रीमियम एक्सपेंशन इक्वल्स रिस्क एंड प्रीमियम डिके इक्वल्स प्रॉफिट।
तो जो हमारा सिस्टम है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रीमियम एक्सपेंशन किसके बराबर है, रिस्क के बराबर है। क्यों, हमने स्ट्रेडल में क्या करा है, हमने बोथ साइड के प्रीमियम्स में बिकवाली करी है। तो हम क्या चाहेंगे, वो जो प्रीमियम की वैल्यू हो वो गिरती रहे, ना कि बढ़ती रहे, एक्सपेंड होती रहे। ठीक है, तो जब हमें दिखेगा कि जो प्रीमियम हमने जो बेचे हैं अगर वो एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम उसे कैसे देखेंगे, एक रिस्क की तरह देखेंगे। और वही प्रीमियम अगर गल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, डके हो रहे हैं, तो हम उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हम उसे प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सर यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर डायरेक्शन गैस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें प्रीमियम का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। फिर से बोल रहा हूं सर, यहाँ पे डायरेक्शन गैस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें प्रीमियम को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यही इस सिस्टम की कोर एज है। ठीक है, यही जो हमारा जो सिस्टम बना है इन दो प्रिंसिपल्स पे ही बना है कि अगर प्रीमियम एक्सपेंड हो गया तो रिस्क स्ट्रेडल में, अगर प्रीमियम डिके तो प्रॉफिट। बड़ी सिंपल सी बात है। बढ़ चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, वो देखते हैं वहां पे क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कि हम अब स्ट्रेडल को डिप्लॉय कैसे करें। स्ट्रेडल को डिप्लॉय करना बहुत सिंपल है। आप सिंपल एटीएम पे जा सकते हो, वहां पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में जाके बिकवाली कर सकते हो। यहाँ पे सर एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए एग्जाम्पल दिया है कि भैया कि आप एटीएम पे गए और जो निफ्टी का वो जो प्राइस चल रहा था 22,000 के आसपास चल रहा था, तो आपने 22,000 पे जाके कॉल और पुट में जाके बिकवाली कर दी, वहां पे आपका एक स्ट्रेडल बन गया। बड़ी सिंपल सी बात हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वहां पे अब बात आ गई है मूवमेंट सिग्निफिकेंस की, इसको समझते हैं। अब वहां पे क्या हमने जब जो जो स्ट्रेडल में जो प्रॉब्लम आ सकती थी, समस्या आ सकती थी, दिक्कत आ सकती थी, वो हमने अभी जब इस वीडियो की शुरुआत में उसको हमने समझा था। क्योंकि वहां पर हम क्या देख रहे थे, जो स्ट्रेडल के सेलर्स हैं वो मार्केट के मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहे थे। अगर मार्केट थोड़ा सा मूव किया दैट मीन्स थोड़ा सा ऊपर गया तो एडजस्टमेंट, थोड़ा सा नीचे आया तो एडजस्टमेंट। तो हमने बात की थी कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हम कोई ऐसा सिग्नल देख सकते हैं जिसकी मदद से हमें पता लग पाए कि हमें एडजस्टमेंट कब करने हैं, कब नहीं करने हैं। तो यहाँ पे सर वही बात होने वाली है, आपका फुल अटेंशन चाहिए। यहाँ पे मूवमेंट सिग्निफिकेंस करके एक हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इग्नोरिंग माइनर मूव्स। क्या लिखा है, इग्नोरिंग माइनर मूव्स, इग्नोर मूव्स लेस देन 0.4% टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब सर ये है कि स्ट्रेडल सेलर्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है सर हर मूव पर रिएक्ट करना जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। तो इस सिस्टम में हम स्मॉल मूव्स को इग्नोर करते हुए चलेंगे। इस सिस्टम में हम स्मॉल मूव्स को इग्नोर करते हुए चलेंगे। और ये कैसे फिल्टरिंग हो कि ये मूव स्मॉल है, तो उसके बारे में बता देता हूं। अगर मार्केट उस दिन 0.4% से कम मूव करता है, अगर आपने स्ट्रेडल डिप्लॉय किया है और वहां से आप देख रहे हो कि अगर माइंड जो मार्केट है वो 0.4% से कम मूव कर रहा है, तो वहां पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि छोटे मूव सर टाइम डिके जनरेट करते हैं और वही सर स्ट्रेडल सेलर का प्रॉफिट होता है। आ रही है बात समझ में, फिर से इस बात को दोहराता हूं। अगर आपने स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर दिया है, अगर आपने देखा है मार्केट ने 0.4% से कम के मूव्स दिए हैं, तो सर वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा आपका, क्योंकि ये छोटे मूव्स टाइम डिके जनरेट करते हैं। और सर यही क्या होता है सर, यही सर स्ट्रेडल सेलर्स का प्रॉफिट होता है। यहां तक बात समझ में आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं सर एडजस्टमेंट रूल। वहां तो हमें पता चल गया कि एडजस्टमेंट हमें कब नहीं करने। अगर मार्केट उस दिन 0.4% से कम मूव करता है तो हमें एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करने। अब यहाँ पे बात आती है पार्शियल एंड फुल रिपोजिशनिंग की। पार्शियल एंड फुल रिपोजिशनिंग की बात आती है और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 0.4 to 0.8% मूव्स कॉल्स फॉर पार्शियल एडजस्टमेंट। तो अगर आपने वहां पे मतलब अपना स्ट्रेडल डिप्लॉय किया है, अगर आपको दिख रहा है कि बाजार ने 0.4 या फिर 0.8 से 0.4 से लेके 0.8% के बीच में कोई मूव दिया है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, पार्शियल एडजस्टमेंट करेंगे। ये पार्शियल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है अभी बिल्कुल बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। और अगर आपको ये दिखे कि 0.8% से ऊपर का मूव आ गया है, ठीक है, अगर आपने देखा है कि अगर आपने वो स्ट्रेडल डिप्लॉय किया है, अगर आपको बाजार में दिखा है कि उसी दिन 0.8% से ऊपर का मूव आ गया है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा,
फुल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन का मतलब कि अगर आपको दिख गया कि 0.8% से ऊपर का मूव बाजार में आ गया है, तो वो जो आपने स्ट्रेडल बनाया था आप उसको एग्जिट कर दोगे और एक फ्रेश नया स्ट्रेडल बनाओगे। वहां पे क्या करोगे, दो चीज हो सकती हैं, या तो बिल्कुल एग्जिट करके आप चले ही जाओ, बाजार से हट ही जाओ, या फिर अगर आपने देखा है कि अगर आपने स्ट्रेडल बनाया है और बनाने के बाद आपको उस दिन में दिखा कि बाजार 0.8% से ज्यादा मूव कर गया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, उस स्ट्रेडल से एग्जिट होके एटीएम, जो फ्रेश एटीएम है, वहां पे जाके एक फ्रेश स्ट्रेडल डिप्लॉय करना है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पे हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब यहां पे तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई। पहली चीज कौन सी, कि अगर बाजार में 0.4% से कम का मूव हो तो हमें एडजस्टमेंट करनी नहीं है, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज क्या क्लियर हो गई हमें, अगर बाजार में 0.8% से ज्यादा का मूव आ गया है तो जो हमने स्ट्रेडल डिप्लॉय किया था उससे एग्जिट हो जाना है और एक फ्रेश स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर लेना है। अब अगर बाजार ने 0.4 से 0.8% के बीच में मूव दिया है, अगर बाजार ने 0.4 से 0.8% के बीच में मूव दिया है, तो वहां पे हम पार्शियल एडजस्टमेंट करेंगे। वहां पे क्या करेंगे, पार्शियल एडजस्टमेंट। तो अब आगे की स्लाइडों में जो हम बातें समझेंगे वो हम पार्शियल एडजस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूं। आइडेंटिफाई रिस्की लैग। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं पहले। ये हम बात कब कर रहे हैं, ये हम बात तब की कर रहे हैं जब मार्केट ने क्या कर दिया है, जब मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, 0.4 से लेके 0.8% के बीच में आपको मूव दे दिया है। ये सब ये सब काम आप कब करेंगे, ये सब काम आप तब करेंगे जब आप देखेंगे कि बाजार ने 0.4 से लेके या फिर 0.4 से लेके या फिर 0.8 तक की रेंज में अगर आपको बाजार में मूवमेंट दिखे हैं, तो आप पार्शियल एडजस्टमेंट की तरफ अपना रुख करेंगे। तो उसके लिए फिर ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, आइए देखते हैं। प्रीमियम इंक्रीज इंडिकेट्स डेंजर। ये तो सीधी सी बात है कि हमने स्ट्रेडल बनाया था, किसी एक साइड का अगर प्रीमियम एक्सप्लोड हो रहा है या फिर दोनों साइड के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या है, एक डेंजर की इंडिकेशन तो रहती है। द लैग विथ राइजिंग प्रीमियम सिग्नल्स रिस्क। जो एक जो जो वो वाली लैग है जिसका जो प्रीमियम एक्सप्लोड हो रहा है, जिसका प्रीमियम बढ़ रहा है, वही बात लिखी जा रही है यहाँ पे। द लैग विद द राइजिंग प्रीमियम सिग्नल्स रिस्क। ठीक है, दैट मस्ट बी मैनेज्ड। तो भाई जो साइड एक्सप्लोड कर रही है, जिस साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो उस साइड को ही जाके हमें मैनेज करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, तो अब भाई हमें ये कैसे पता लगेगा, अब हमने ये तो बात कर ली, हमने क्या बात कर ली कि भैया की जो जो मान लीजिए कोई एक लेग है, हमने स्ट्रेडल डिप्लॉय कर दिया तो दो लेग बनी, एक कॉल साइड एक पुट साइड। अब हम मान लेते हैं कोई भी एक लेग है, उसका क्या कर रहा है, उसका प्रीमियम बढ़े ही जा रहा है, उसका प्रीमियम क्या कर रहा है, बढ़े ही जा रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें कब तक उसे उसको हमें कब तक देखते रहना है कि भाई ये बढ़ रहा है, उस पे हमें मतलब वहां पे उसको मैनेज करने कब जाना है, वही यहाँ पे लिखा है एग्जिट रूल। अगर सर यहाँ पे क्या लिखा है पहले इसे पढ़ लेते हैं। एग्जिट एट 1.3 इंटू प्रीमियम। एग्जिट द रिस्की लैग, जो आपकी रिस्की लैग है जिसका प्रीमियम बढ़ रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है, तो एग्जिट द रिस्की लैग वंस इट्स प्रीमियम रीचेस 1.3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्ट्रेडल बेचा था तो कॉल साइड और पुट साइड के प्रीमियम कितने थे, मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए थे। तो हमें क्या देखना है, हमें कब एग्जिट होना है, या तो भैया ये 100 रुपए थे, ये कम हो रहे हो, दोनों दोनों मतलब कम होते चले जा रहे हो, 70 80 60 ऐसे ऐसे कम होते चले जा रहे हो, तो ठीक है। अगर ये कम नहीं हो रहे हैं, इनमें से कोई एक बढ़ रहा है और कोई एक बढ़ के 1.3 टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक साइड का प्रीमियम 1.3 टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है, तो यहां पे सर आंसर कितना आएगा, 100 इंटू 1.3, तो आंसर आ जाएगा आपका 130। आंसर कितना आ जाएगा आपका 130। तो कोई भी एक लेग आपकी, किसी भी एक लेग का प्रीमियम आपका इनिशियल वैल्यू से 1.3 टाइम्स हो चुका है, इनिशियल वैल्यू से 1.3 टाइम्स हो चुका है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको उस लेग से एग्जिट हो जाना है। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको उस लेग से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, आगे की प्रोसेस क्या है, चलिए आगे की प्रोसेस समझते हैं, एग्जिट होके हमें क्या करना है वहां पे।
ठीक है। अब हमने क्या देखा कि भैया की जो इनिशियल वैल्यू थी 100, ठीक है। अब प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया है? अब प्रीमियम बढ़ के हो गया है 130। ये क्या है? 1.3 टाइम्स, ठीक है, 1.3 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रीमियम। अब बढ़ के न्यू वैल्यू क्या आ गई है? 130। ये बढ़ गई है, कितनी कितनी बढ़ गई है? 1.3 टाइम बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पार्शियल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो लिखा है यहाँ पे सीई एग्जिट एंड न्यू एटीएम सेल, ठीक। एग्जिट सीई एंड सेल न्यू सीई एट एटीएम टू मैनेज द रिस्क। अब हमें क्या करना है? जैसे ही हमने देखा कि जो इनिशियल कॉल था, मान लेते हैं ये कॉल है, ये इनिशियल कॉल था। अब बढ़ के वो क्या हो चुका है? 1.3 टाइम्स, 130, मतलब 1.3 टाइम्स हो चुका है। दैट मीन्स 130 हो चुका है। तो वहां से हम इसे एग्जिट कर देंगे, वहां से हम इसे क्लोज कर देंगे। और जब जब हमने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हम देखने जाएंगे कि अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस एटीएम बन गई है। जो सी भी स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम वहां पे दिखेगी, तो उसके कॉल में जाके हम फ्रेश सेलिंग कर देंगे। उसके कॉल में ये देखिए, न्यू कॉल एट एटीएम। तो न्यू कॉल एट एटीएम यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे? फ्रेश सेलिंग कर देंगे, फ्रेश सेलिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे अभी क्या बात हुई है? पार्शियल एडजस्टमेंट की बात हुई है। मैंने क्या बोला है कि भाई की जो एक साइड है वो इनिशियल वैल्यू की 1.3 टाइम्स हो गई है। तो हम क्या करेंगे? उस साइड को वहां से काट देंगे, ठीक है। उस साइड उस लेग से हम क्या हो जाएंगे? उस लेग से हम एग्जिट हो जाएंगे। और एग्जिट होने के बाद हम क्या करेंगे? जो स्ट्राइक प्राइस अभी एटीएम चल रही होगी, वहां पे जाके हम कॉल में बिकवाली कराएंगे। तो हमने इसे पार्शियल एडजस्टमेंट क्यों बोला? क्योंकि हम दोनों साइड, दोनों लेग से एग्जिट नहीं हुए। हम केवल उसी लेग से एग्जिट हुए जिसका प्रीमियम 1.3 टाइम्स हो गया था इनिशियल वैल्यू से। और जो दूसरी लेग है वो एज इट इज वही रहेगी। जो दूसरी लेग है सर, वो एज इट इज वही रहेगी जैसी वो वहां थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए सर जल्दी से ये समझ लेते हैं, जो कैलकुलेशन अभी हमने थ्योरेटिकली देखी, थ्योरेटिकली समझी थी, उसको एक्सेल पे आकर थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ताकि आपकी ये चीजें दिमाग में एटमोस्ट तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने स्ट्रेडल को डिप्लॉय किया कहाँ पे? एटीएम पे हमने सेलिंग की। कहाँ पे एटीएम पे सेलिंग की? कॉल साइड और पुट साइड के ऑप्शंस में, ठीक है। हम ये एजुकेशन पर्पज के लिए मान के चल रहे हैं कि जो हमने सेलिंग की थी, तो कॉल साइड का प्रीमियम 100 रुपए था, पुट साइड का भी प्रीमियम 100 रुपए था। हमारा एग्जिट रूल क्या था कि जब वो इनिशियल जो प्रीमियम की जो इनिशियल वैल्यू 100 है, वो बढ़ के 1.3 टाइम्स हो जाए। 1.3 टाइम्स दैट मीन्स 100। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, 100 इंटू 1.3, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी प्रीमियम 1.3 टाइम्स बढ़ जाए, वहां पे हम उसे एग्जिट कर देंगे। और प्रॉफिट बुकिंग का नियम क्या है? प्रॉफिट बुकिंग का नियम ये है, अगर कोई भी प्रीमियम 0.6 टाइम क्या हो जाए? गल जाए, तो वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी करेंगे। वो क्या है? 60, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमने स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर दिया, बाजार थोड़ा आगे बढ़ा, तो ये जो आपको ये 100 रुपए का दिख रहा है, ये 100 रुपए का वापस से क्या हो गया? बढ़ के हो गया 130, ठीक है। और जो पुट वाला 100 रुपए का था, वो घट के हो गया 80। तो यहाँ पे सर क्या ट्रिगर हुआ? यहाँ पे क्या ट्रिगर हो गया सर? यहाँ पे हमारा ये एग्जिट वाला रूल ट्रिगर हो गया, क्योंकि अब एक प्रीमियम क्या हो गया है? अपनी इनिशियल वैल्यू का 1.3 टाइम्स हो चुका है। क्या हो चुका है? अपनी इनिशियल वैल्यू का 1.3 टाइम्स हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें इस वाली लेग से क्या हो जाना पड़ेगा? एग्जिट हो जाना पड़ेगा। ये वाली लेग से एग्जिट हो जाना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वाली जो पुट वाली लेग है, उससे हम एग्जिट नहीं होंगे। वो हमारी एक्टिव रहेगी, ये वाली लेग हमारी एक्टिव रहेगी, ठीक है। जब ये ट्रेड स्टार्ट हुई थी, तो ये दोनों लेग क्या थी? ये दोनों लेग एक्टिव थी। जैसे ही ये 100 रुपए का प्रीमियम 130 हुआ, तो हम इस वाली लेग से एग्जिट हो गए, इस वाली लेग से हम एग्जिट हो गए। लेकिन ये वाली लेग से हम एग्जिट नहीं हुए, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ से सर हम ये कॉल वाले ऑप्शन से एग्जिट हो गए हैं, तो हमें फ्रेश कॉल में जाके बिकवाली करनी पड़ेगी। अब जो फ्रेश कॉल में हम बिकवाली करेंगे, तो वो कहाँ करेंगे सर? वो हम करेंगे जो न्यू एटीएम बन गया होगा, उस वक्त, क्योंकि बाजार बढ़ गया है, एक साइड का प्रीमियम एक्सप्लोड हो गया है। तो दैट मीन्स वो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई होगी। तो जो भी एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, जो नई एटीएम की स्ट्राइक प्राइस होगी, वहां पे जाके हम जो भी वहां पे जो कॉल साइड में जो प्रीमियम होगा, उसमें जाके हम क्या कर देंगे? उसमें जाके हम बिकवाली कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे गए, तो यहाँ पे आपको एक कोई नया प्रीमियम मिला 145 का।
यहाँ पे आपको एक नया प्रीमियम मिला 145 का, ठीक है, यहाँ पे आपने बिकवाली कर दी। अब इसका क्या नियम रहेगा, इसका भी फिर 1.3 वाला हिसाब तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको दिखे कि ये 145 भी आगे जाके 1.3 टाइम्स हो चुका है, दैट मीन्स 188 हो चुका है, तो वहां पे फिर आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा वहां से, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो अभी हमने क्या कर लिया है, अभी यहाँ पे हमने फ्रेश कॉल में यहाँ पे क्या कर दिए, बिकवाली कर दी है। अब कौन सी दो पोजीशन एक्टिव है, एक तो सर जो हमारा ओल्ड एटीएम था उसकी जो पुट साइड की लेग एक्टिव है, और जो हमारा न्यू एटीएम है उसकी एक कॉल साइड की लेग एक्टिव है, ठीक है, इतनी चीजें एक्टिव हैं, ठीक। इसको यहाँ पे रेड कर देते हैं। अभी क्यों, कौन सी, पुराने एटीएम की ये पुट वाली लेग एक्टिव है और नए एटीएम की कॉल वाली लेग एक्टिव है। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको दिखता है ये पुट वाली लेग है ओल्ड एटीएम की, जो ओल्ड एटीएम है उसकी जो पुट वाली लेग है वो भी धीमे धीमे गल गल के आपकी 60 हो गई है, वो भी धीमे धीमे आपकी गल के 60 हो गई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इस वाली पोजीशन से भी एग्जिट हो जाना है। और जो न्यू एटीएम पे जो भी यहाँ पुट चल रहा हो, जो न्यू एटीएम पे जो भी आपको जो पुट प्रीमियम मिल रहा हो, लेट से आपको यहाँ पे 85 मिल रहा है, तो 85 में आपको क्या कर देनी है, यहाँ पे आपको फ्रेश बिकवाली कर देनी है। अब वापस से क्या हो गया है, आपका स्ट्रेडल पूरा रिपोजिशन हो गया है, अब पूरी तरीके से ओल्ड एटीएम से हटके न्यू एटीएम पे शिफ्ट हो गया है। इसी तरीके से आप आगे करते चले जाएंगे, आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे मेन मुद्दे को एड्रेस करना है, वो क्या है, जो डेली रिस्क रहती है आपकी, जो डेली की रिस्क रहती है उसको कैसे मैनेज करोगे, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ वो भी कैसे करना है, ठीक है। हमने ये तो पूरा समझ लिया है कि कैसे होगी, ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा। हाँ, अब डेली लॉस लिमिट पे बात कर लेते हैं। डेली डेली लॉस लिमिट क्या होने वाली है, जो आप मैक्स लॉस आप जो ले सकते हो, वो 2 into टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, ठीक है। जितना भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है, अगर उससे उसका मतलब ट्वाइस बढ़ जाए, टोटल प्रीमियम ट्वाइस हो जाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे आपको उस पूरे स्ट्रेडल को बंद करके आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियल जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिकवाली की थी 100 कॉल और 100 पुट, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम हमें कितना मिला था, +100 कितना मिला था, टोटल 200, सॉरी, यहाँ पे कितना मिला था हमको, 200। अब यहाँ पे एकदम से आपको क्या दिखे, ये 200 वाला प्रीमियम दिन के दिन में जब आपने ट्रेड लगाई है, वो एकदम से वो आपका 400 हो गया है, या फिर जो भी आपका प्रीमियम हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम मिला है, +145 +85, ठीक, सॉरी यार, बार बार वही मिस्टेक, ओके। यहाँ पे कितना मिला है ये देख लेते हैं, +145 +85, तो टोटल कितना हो गया, 230। तो किसी भी वक्त अगर आपको दिखे बाजार में कि ये आपका 230 डबल हो गया है, ये प्रीमियम आपका दुगना हो गया, 460 हो गया है, तो वहीं से आप क्या कर दोगे, वहीं से आपकी एग्जिट है। फिर आपको ना कोई एडजस्टमेंट करना है, ना कुछ करना है, सीधा स्ट्रेट से एग्जिट हो जाना है। तो सर यहाँ पे सर सिस्टम क्या बना, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सिस्टम कुछ इस तरह से बना यहाँ पे कि भाई कि ये रहा आपका सिस्टम, जब आपने ये ट्रेड डिप्लॉय की थी तो आपने एटीएम पे स्ट्रेडल बेचा था, दैट मीन्स आपने एटीएम में कॉल साइड में बिकवाली की थी और पुट साइड में बिकवाली की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये चीजें देखी थी, उसके बाद हमने ये चीजें देखी थी कि मार्केट के मूव को हमने थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा था। तो हमने ये देखा था कि हमने ये समझा था कि अगर मार्केट का मूव है 0.4% से कम है उस दिन, तो हमें क्या करना है, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करने, सिर्फ होल्ड करना है। क्या, उस दिन अगर टोटल मार्केट का मूवमेंट 0.4% से कम है तो हमें होल्ड करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर मार्केट का मूवमेंट 0.4 से 0.8% के बीच में है तो हमें पार्शियल एडजस्टमेंट करना है। पार्शियल एडजस्टमेंट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको ये पार्शियल एडजस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ये पार्शियल एडजस्टमेंट्स करने हैं, ठीक। और अगर आपको दिखे कि एक दिन में मार्केट 0.8% से ज्यादा मूव कर गया है, तो जो भी आपने स्ट्रेडल बनाया था उसको तुरंत खत्म करके एक आपको फ्रेश स्ट्रेडल बना लेना है, ठीक है। अब
पार्शियल एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। अगर आपको ये दिखा कि मार्केट ने 0.4 से 0.8% के बीच में मूव दिया है, तो आप क्या करोगे? तो आपको प्रीमियम का बिहेवियर चेक करना है। क्या करना है आपको? प्रीमियम का बिहेवियर चेक करना है। तो अगर आपको दिखे कोई भी लेग 1.3 टाइम्स बढ़ गई है अपनी इनिशियल वैल्यू से, तो उस लेग से आपको एग्जिट हो जाना है और फिर क्या कर देना है, जो उस टाइम जो नया एटीएम बन गया है उसको रीसेल कर देना है। रीसेल एटीएम, ठीक है। उस टाइम जो स्ट्राइक प्राइस, जो नई स्ट्राइक प्राइस एटीएम बन गई है, उसको आपको रीसेल कर देना है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे है? अगर कोई भी लेग का जो प्रीमियम है वो 0.6 टाइम आपका मेल्ट हो जाए, तो वहां पे आपको उस लेग से एग्जिट हो जाना है और बाद में रीबैलेंस कर देना है, जिस तरह से अभी हमने एक्सेल पे देखा था। ठीक। अब चेक डेली लॉस। डेली लॉस को कैसे चेक करना है? ठीक है। अगर अगर जो आपका जो नेट प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया है, नेट प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया है, तो अगर वो अपनी दुगनी वैल्यू से कम है, अगर वो अपनी दुगनी वैल्यू से कम है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो अपनी दुगनी वैल्यू पे आ गया है, उससे भी ज्यादा हो गया है, तो आपका वो स्ट्रेडल कट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है सर? कोई गैस वर्क नहीं है, सिर्फ क्या है? रूल्स है। क्या है? कोई गैस वर्क नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हमें क्या बात करनी है? अब हमें ये समझना है किन कंडीशंस में इस स्ट्रेडल को डिप्लॉय करना चाहिए और किन कंडीशंस में इनको नहीं करना चाहिए। चल पड़ते हैं इस बात को समझने की तरफ। तो चलिए सर, इस छोटे से टॉपिक को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने की बेस्ट कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं और वर्स्ट कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेस्ट कंडीशंस की। तो उसमें भी सबसे पहले आती है सर रेंज बाउंड मार्केट। अगर आपको रेंज बाउंड बाजार दिख रहा है, आपको साइडवेज बाजार दिख रहा है, आपको कंसोलिडेशन वाली आपको फेज दिख रहा है, कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, तो सर वो स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने की सबसे एक परफेक्ट कंडीशन होती है, बेस्ट कंडीशन होती है। दूसरी क्या है सर? स्टेबल विक्स। अगर विक्स आपकी क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए वो मॉडरेट होनी चाहिए। ये भी एक बेस्ट बेस्ट कंडीशन होती है एक स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने की। पोस्ट ओपनिंग जैसे कि मार्केट 9:15 बजे खुलता है, तो 9:15 से 9:30 के बीच में काफी स्कैल्पर्स होते हैं, काफी लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, पोजीशंस हटाते हैं, काफी कुछ उठापटक होती है। तो 15 मिनट को छोड़ के आप 9:30 या फिर 9:30 के बाद किसी भी वक्त को चुन सकते हैं जहां पे वॉल्यूम थोड़े आपको कम दिखें और उठापटक थोड़ी कम हो। ठीक है। इनसाइड प्रीवियस डे रेंज विद इन यस्टरडे रेंज। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज को मैं थोड़ा आपको बता के दिखा देता हूँ। इस चीज का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी दिन ये मान लीजिए बाजार किसी दिन ऐसे ऐसे खुला, ऐसे ऐसे खुलता हुआ नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है। इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, और नेक्स्ट डे बाजार यहाँ कहीं से चालू भी हो गया, यहाँ कहीं से चालू भी हो गया, जो करना था करने लगा। तो अब क्या था कि जो बाजार यहाँ से चालू हुआ था, तो वो जो प्रीवियस डे की रेंज थी, प्रीवियस डे की रेंज कितनी थी? बॉटम ये था, टॉप ये था। तो प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही चालू हुआ है बाजार। क्या हुआ है? प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसके भीतर ही चालू हुआ है बाजार। तो ये कंडीशन भी फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है एक स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने के लिए। और आखिरी चीज क्या रखी है? काम ग्लोबल क्यूज। अगर ग्लोबली पीस वाला माहौल है, तो आप बिल्कुल तरीके से काम कर सकते हो, जो कि इस तरह का माहौल अभी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है। आपको पता ही होगा किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं। अब दूसरी चीज पे भी बात कर लेते हैं। दूसरी क्या है? वर्स्ट कंडीशन। बुरे सिनेरियो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला, अगर मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में दिख रही है, बिग मूव्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक परफेक्ट कंडीशन नहीं है, बेस्ट कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप एटीएम पे कॉल और पुट में बिकवाली करते चल रहे हो। अगर मार्केट एक साइड ट्रेंडी होती चली गई, तो एक साइड का लॉस क्या हो जाएगा? आपका अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। अगर इवेंट डे है, जैसे कि आरबीआई है, बजट है, इलेक्शंस है, इन पे आपको यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। और अगर इस तरह का सिनेरियो है, जो आपकी वॉलेटिलिटी है, दैट मीन्स जो आपकी विक्स है, विक्स क्या है? विक्स लो चल रही है, विक्स लो चल रही है। और और बहुत ही मतलब पास में इस तरह का कोई इवेंट है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपकी जो विक्स है, विक्स क्या है? विक्स आपकी लो चल रही है, विक्स आपकी लो चल रही है, और पास में ही इनमें से कोई इवेंट आने वाला है, तो वो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने की। ठीक है। गैप अप और गैप डाउन आप समझ ही सकते हो। ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल की सपोर्ट और की रेजिस्टेंस पे जब मार्केट चल रहा हो, तो वहां पे हमको ये स्ट्रेडल डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल
कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। ये एक क्या था? इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, बहुत मजबूत सपोर्ट था और बाजार यहाँ कहीं था, बाजार यहाँ कहीं था। आपने यहाँ पे स्ट्रेडल को आपने डिप्लॉय कर दिया तो बाजार नीचे आया और एकदम से जो अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे पहुंच के वायलेंटली ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, वायलेंटली ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो यहाँ पे भी इस तरह के सिनेरियो से आपको बचना चाहिए, ठीक है। लो प्रीमियम्स, अगर प्रीमियम्स बहुत लो हैं तो वो भी एक आपका हो सकता है कि मतलब कि आपने लो प्रीमियम से बनाया है, प्रीमियम्स बहुत ही लो थे, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी लो थी और एकदम से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गई और बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी ने क्या कर दिया? प्रीमियम्स को भी महंगा कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप मैंने ये सारा आपको जो आपका आपका जो स्ट्रेडल रिपोजिशनिंग सिस्टम था वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है और यहाँ से सर मेरा काम होता है ख़त्म। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया है, बातें समझ में आई हैं। अगर आप चाहो तो इस वीडियो किसी ज़रूरतमंद के साथ आप शेयर भी कर देना। और ये लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।